ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, विष्णु और अंधक वंश में भगवान विष्णु श्री कृष्ण किस प्रयोजन से भूतल पर, पृथ्वी पर बार बार मानव योनि में प्रकट होते हैं, वह सभी कारण क्या है, हमें बतलाइए। सूत जी कहते हैं, त्यक्त्वा दिव्यम तनु विष्णुर्मनुष्य जायते युगे त्वरित परावृत्ते काल प्रसिथिले प्रभु देवासुर विमूर्देषु जायते हरि हरीश्वरः हिरण्यकशिपो दैत्य त्रैलोक्यम प्राक्य प्रशासति। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, युग युग में जब धर्म से विमुख हो जाते हैं लोग, तो शुभ कर्मों में विशेष रूप से शिथिलता आ जाती है। तब भगवान विष्णु अपने दिव्य शरीर को त्याग कर भूतल पर मानव योनि के में प्रकट होते हैं। पूर्व काल में दैत्यराज हिरण्यकशिप के त्रिलोकी का शासन करते समय देवासुर संग्राम के अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु अवतीर्ण हुए थे। इसी प्रकार जब बलि तीनों लोकों पर अधिष्ठित था, स्थापित था, उस समय देवताओं की असुर के प्रगाढ़ मैत्री हो गई थी। ऐसा एक समय, एक युग तक ही मित्रता चली। उस समय सारा जगत असुरों से व्याप्त होकर अत्यंत व्याकुल हो उठा था। देवता असुर दोनों समान रूप से उसकी आज्ञा के अधीन थे। अंत में बलि बंधन के समय बलि का विमर्दन करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच अत्यंत भयंकर एवं विनाशकारी संग्राम प्रारंभ हो गया। तब भगवान विष्णु धर्म की स्थापना करने के लिए और देवताओं तथा असुरों के प्रति दिए गए भृगु के शाप के कारण पृथ्वी पर मानव योनि में उत्पन्न हो गए थे। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, उस समय भगवान विष्णु देवताओं और असुरों के लिए अपने आप इस अवतार रूप कार्य में कैसे प्रवृत्त हुए? वह देवासुर संग्राम जिस प्रकार हुआ था उसको बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में वाराह आदि 12 भयंकर देवासुर संग्राम भाग प्राप्ति के निमित्त हुए थे। नमस्तोऽस्तु सभासेन शृणुतेषां विपक्षतः प्रथमो नारसिंहस्तु द्वितीयाशापि वामनः देवासुरक्षयकरा प्रजानां तु हिताय वै तृतीयस्तु वराहस्य चतुर्थो मृतमन्थनः संग्राम पश्चिमश्चैव जातदस्तारकामयः खष्टो हाडिवकाख्यस्तु सप्तमो पुरस्तथा अंधकाख्यो मेस्तानां नवनो वित्रघातकः धात्रस्य दशमं शैव ततो हलाहल स्मृतः प्रथितो द्वादशस्तेषां घोरकोलाहलस्तथा हिरण्यकशिपुर्दैत्यो नारसिंहेन पातितः वामनेन बलिर्दुर्धे लोक्याक्रमणे पुरा हिरण्याक्षो हते द्वन्द्वे प्रतिघाते तु दैवते दृष्ट्वा तु वाराहेण समुद्रस्तु द्विधाकृतः प्रह्लादो निर्जितो युद्धे इन्द्रेणामृतमन्तये विरोचनस्तु प्रहादित्यमिन्द्रवधोदकम्। ये सभी युद्ध सांड कर्म के पौरोहित्य काल में घटित हुए थे। प्रथम भगवान श्री नरसिंह अवतार है, और दूसरा वामन का अवतार है, तीसरा वाराह का अवतार है, चौथा मृत मंथन के समय हुआ था, और पांचवा तारकामय संग्राम घटित हुआ था। इसी प्रकार छठवां युद्ध आदिवक, और सातवां त्रैपुर त्रिपुर संबंधी, और आठवां अंधक, नौवां वृत्त घातक, 10वां धात्रयावार्त, 11वां हलाहल और 12वां भयंकर संग्राम कोलाहल के नाम से विख्यात है। इन संग्रामों में भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्यकशिप को नृसिंह रूप धारण करके मार डाला था। पूर्व काल में त्रिलोक को नापते समय भगवान ने वामन रूप से बलि को बांध लिया था। देवताओं के साथ भगवान ने वाराह का रूप धारण करके द्वंद्व युद्ध में अपनी दाढ़ों से हिरण्याक्ष को विदीर्ण कर डाला था और समुद्र को 2 भागों में विभक्त कर दिया था। अमृत मंथन के अवसर पर घटित हुए युद्ध में इंद्र ने प्रहलाद को पराजित किया था। उससे अपमानित होकर प्रहलाद पुत्र विरोचन नित्य इंद्र का वध करने की ताक में लगा रहता था। वह पृथक पृथक देवताओं को तथा पूरे समाज को
सहन नहीं कर पाता था, किंतु इंद्र ने तारकामय युद्ध में पराक्रम प्रकट करके उसे यमलोक का पथिक बना दिया। त्रिलोक में जितने दानव असुर पिशाच थे वे सभी शंकर जी द्वारा अंधक नामक युद्ध में मौत के घाट उतारे गए थे और उस युद्ध में देवता मनुष्य पितृगण भी सब ओर से सहायक रूप में उपस्थित थे। दानों से घिरा हुआ भयंकर वृत्रासुर हलाहल युद्ध में मारा गया था। इंद्र ने विष्णु की सहायता से विप्रचित्त को युद्ध में विमुख कर दिया था, परंतु योग का ज्ञाता विप्रचित्त अपने को माया से छिपाकर ध्वज के रूप में परिणित हो कर दिया। फिर भी इंद्र ने ध्वज में छिपे होने पर भी अनुज समेत उसका सफाया कर दिया। इस प्रकार देवों की सहायता से इंद्र ने कोलाहल नामक युद्ध में संगठित होकर आए हुए सभी पराक्रमी दानवों और दैत्यों को पराजित किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के उपरांत देवताओं ने किसी यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर अवभृत स्नान के समय षंड और आवर्क नामक दोनों दैत्य पुरोहित देवताओं के दृष्टि गोचर हुए थे। इस प्रकार ये 12 युद्ध देवताओं और असुरों के बीच घटित हुए थे, जो देवताओं और असुरों के विनाश और प्रजाओं के लिए हितकारी थे।